क्या आप ड्रॉ करने के लिए पेंसिल को अपनी फिंगर के साथ मूव करते हो या रिस्ट की हेल्प से या फिर एल्बो और शोल्डर की हेल्प से? अगर आपको नहीं पता है तो ऑब्वियसली को अलग अलग पेंसिल ग्रिप्स के बारे में भी नहीं पता होगा और ना ही रियलिस्टिक ड्राइंग सीखने के लिए इनकी ज़रूरतों के बारे में पता होगा। तो क्या करें? बट डोंट वरी, वीडियो में मैं आपको यह चीज़ बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ और साथ ही बताने वाला हूँ कि पोर्ट्रेट ड्राइंग सीखने के लिए आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी ड्राइंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखो, इस जीरो टू हीरो पोर्ट्रेट सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था टूल्स के बारे कि स्टार्टिंग में आपको कौन कौन सी पेंसिल और बाकी के टूल्स चाहिए। बट उन टूल्स का भी कोई फ़ायदा नहीं अगर आपको उनको सही तरीके से यूज़ करना ही नहीं आता। तो बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए पेंसिल की बात करते हैं तो सही पेंसिल बाय करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि पेंसिल को सही तरीके से पकड़ना कैसे है और कैसे यूज़ करना है, इसलिए आपको सबसे पहले पेंसिल ग्रिप्स के बारे में समझाना होगा। पेंसिल ग्रिप्स का मतलब है कि आप पेंसिल को पकड़ते कैसे हो। ज़्यादातर पेंसिल को इस तरह से लिखने वाली पोजीशन में पकड़ते हैं और फिर बस अपनी फिंगर्स के साथ पेंसिल को मूव करते हैं और इससे वो बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ ड्रॉ कर पाते हैं, बिकॉज इस पोजीशन में उनके हाथ और पेंसिल की रीच बहुत कम होती है। इसलिए इस चीज़ को फिक्स करने के लिए पेंसिल और अपने हाथों की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, पेंसिल पे सही कंट्रोल बनाने के लिए आपको पेंसिल को मूव करने के लिए अपनी फिंगर ही नहीं बल्कि रिस्ट, एल्बो और शोल्डर को भी यूज़ करना होगा। यह पॉसिबल होगा अलग अलग पेंसिल ग्रिप्स की हेल्प से। अलग अलग आर्टिस्ट पेंसिल को अलग अलग तरह से पकड़ के यूज़ करते हैं, बट मैं आपको 3 कॉमन पेंसिल ग्रिप्स के बारे में समझाऊंगा जिनको मैं अपनी ड्राइंग में यूज़ करता हूँ और साथ ही आपको उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी समझाऊंगा। पहला, ट्राइपॉड ग्रिप। इसमें हम पेंसिल को इस तरह से अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब के साथ पकड़ते हैं। यह बिल्कुल ही राइटिंग पोजीशन की तरह है, बट इसमें हम पेंसिल को टिप के बिल्कुल पास से नहीं पकड़ते बल्कि 1.5 या 2 इंच पीछे से पकड़ते हैं। इस तरह से इस ग्रिप के साथ ड्रॉ करने के लिए हम ज़्यादातर अपनी फिंगर्स और रिस्ट दोनों को यूज़ करते हैं और यह ग्रिप छोटे साइज की ड्राइंग को बनाने के लिए या फिर छोटी छोटी डिटेल्स को ड्रॉ करने के लिए परफेक्ट है, बिकॉज इस ग्रिप में हम हमारे हाथ को इस तरह से पेपर के ऊपर रख पाते हैं और हमारे हाथ को सपोर्ट मिलता रहता है और इसलिए इस ग्रिप के साथ हम पेंसिल को सबसे ज़्यादा आसान तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। और छोटे छोटे पार्ट्स में बारीक लाइन को ड्रॉ करके डिटेल्स को ड्रॉ करने के लिए पेंसिल पे कंट्रोल होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस ग्रिप के साथ हम पेंसिल की टिप को यूज़ करके बारीक लाइन ड्रॉ कर पाते हैं, तो ये ग्रिप आउटलाइन ड्राइंग के लिए बेस्ट है। दूसरा है एक्सटेंडेड ट्राइपॉड ग्रिप। इसमें हम पेंसिल को ट्राइपॉड ग्रिप की तरह ही पकड़ते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पेंसिल को टिप से काफ़ी दूर से पकड़ते हैं इस तरह से। और इस ग्रिप का फ़ायदा यह है कि इस ग्रिप के साथ हम पेंसिल की टिप को थोड़ा साइड से भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, इसलिए मैं इस ग्रिप को ज़्यादातर शेडिंग करते टाइम यूज़ करता हूँ। और तीसरा है ओवरहैंड ग्रिप। इसमें हम पेंसिल को इस तरीके से होल्ड करते हैं, हमारा हाथ पेंसिल से बिल्कुल ऊपर होता है और पेंसिल को एक साइड से हमारा अंगूठा सपोर्ट देता है और दूसरी साइड से हमारी सारी फिंगर। इस ग्रिप के साथ हमें पेंसिल की टिप की साइड को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ड्राइंग पेपर को इस वर्टिकल ईजल या फिर बोर्ड पे लगाकर ऊपर से ड्रॉ कर रहे हैं तो इस एंगल पे ड्रॉ करने के लिए यह ग्रिप बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज इस एंगल पे ट्राइपॉड ग्रिप के साथ ड्रॉ करना मुश्किल होता है कि हम इस एंगल पे हमारे हाथ को पेपर के ऊपर रख के सपोर्ट नहीं ले सकते। इन ग्रिप के बारे में सीखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपके हाथ की मूवमेंट ही सही नहीं। देखो, अगर आप इन ग्रिप्स के साथ में भी बस अपनी फिंगर और रिस्ट को यूज़ करके ही पेंसिल को मूव करोगे तो आपकी पेंसिल की रीच बहुत कम होगी। इसलिए अपने हाथ की मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और पेंसिल की रीच को बढ़ाने के लिए आपको अपनी फिंगर्स और रिस्ट के साथ साथ अपनी एल्बो और शोल्डर को यूज़ करना भी सीखना होगा। देखो, अगर मैं बस फिंगर और रिस्ट की हेल्प से एक फ्लो में सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा और कर्व्स और सर्कल को तो फ्लो में ड्रॉ कर ही नहीं पाऊंगा। बट अगर मैं पेंसिल को अपनी फिंगर और रिस्ट की हेल्प से नहीं बल्कि अपनी एल्बो और शोल्डर मतलब पूरी बाजू की हेल्प से मूव करूं तो मेरे हाथ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और पेंसिल की रीच भी इतनी बढ़ जाती है कि मैं आसानी से इतनी बड़ी बड़ी सीधी लाइन को फ्लो में ड्रॉ कर सकता हूँ और कर्व्स और सर्कल को भी बहुत आसानी से फ्लो में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अब ड्रॉ करने के लिए आप इन तीनों की ग्रिप
ग्रिप्स को यूज़ कर सकते हैं। छोटे पार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए और डिटेल्स को ड्रॉ करने के लिए आप ट्राइपॉड ग्रिप को यूज़ कर सकते हो, और बड़े साइज़ की आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए या फिर वर्टिकल एंगल पर ड्रॉ करने के लिए आप ओवरहैंड ग्रिप को यूज़ कर सकते हो, और सेटिंग के लिए आप एक्सटेंड ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ कर सकते हो। एंड आई नो स्टार्टिंग में आपको यह बहुत मुश्किल आएगा, बट जैसे जैसे आपकी मसल्स मेमोरी क्रिएट होती जाएगी आपको ये आसान लगने लगेगा। अब बात करते हैं डेली ड्राइंग एक्सरसाइजेस की। देखो, आपको जो डेली ड्राइंग एक्सरसाइजेस करनी है वो दो चीज़ों के लिए करनी है। पहला, जो आपको पुरानी आदतों को छोड़ना है या बिल्कुल भूल जाना है। दूसरा, कुछ नई आदतों को सीखना है, उनकी आदत डालनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको कौन कौन सी पुरानी आदतों को छोड़ना है। पहली आदत तो यह है कि आपको हर एक पार्ट को ड्रॉ करने के लिए बस एक ही स्टैंड राइटिंग पोजीशन वाली ग्रिप को यूज़ करना बंद करना होगा। और दूसरी आदत यह है कि आपको लाइंस को बहुत प्रेशर के साथ ड्रॉ करना बंद करना होगा। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी नई आदतों को सीखना है। पहले आपको ड्राइंग के साइज के हिसाब से अलग अलग ग्रिप्स को यूज़ करने की आदत डालनी होगी, ताकि आपके हाथ और शोल्डर की मूवमेंट इम्प्रूव हो जाए और आप पेंसिल को फ्रीली यूज़ कर पाओ। दूसरा, आपको अपनी पेंसिल के ऊपर कंट्रोल को इम्प्रूव करना होगा, जिससे आप पेंसिल के ऊपर प्रेशर को भी कंट्रोल कर पाओगे और स्ट्रोक्स को, डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर पाओगे। एंड फाइनली अब बात करते हैं कि आपको क्या ड्रॉ करना है और क्या क्या ड्राइंग एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको लाइंस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। आपको तीनों ही ग्रिप्स के साथ वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और कर्व्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। बट आपको इस प्रैक्टिस में जिन लाइंस को ड्रॉ करना है उनको इस तरह से एक ही स्ट्रोक के साथ ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, बिकॉज इसके आपकी लाइंस में फ्लो नजर आएगा और लाइंस की क्वालिटी इंप्रूव होगी। और इन लाइंस को ड्रॉ करते टाइम आपको अपनी रेस्ट, एल्बो और शोल्डर को भी यूज करना है, ताकि आपकी मसल्स मेमोरी क्रिएट हो जाए और आपके हाथ की मूवमेंट भी इंप्रूव हो जाए। आप इस तरह से दो पॉइंट्स बना के उनको लाइंस ड्रॉ करने के आपस में मिलाने की कोशिश कर सकते हो, और इससे आपका पेंसिल पे कंट्रोल बढ़ेगा और हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा। उसके बाद आपको सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, और सर्कल्स को ड्रॉ करते टाइम भी आपको अपनी फिंगर्स ही नहीं बल्कि शोल्डर को भी यूज़ करना होगा। उसके बाद आपको अलग अलग शेप्स को ड्रॉ करना की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एक्सेट्रा से भी आपकी लाइंस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो स्टार्टिंग में आपको बस इतना ही करना है। आपको बिल्कुल भी अपसेट या बेसब्र नहीं होना है, मतलब आपको जल्दी से रियलिस्टिक ड्राइंग सीखने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज रियलिस्टिक ड्राइंग बहुत ही पेशेंस का काम है। स्टार्टिंग में आपको यह लाइंस ड्रॉ करने का, सर्कल्स ड्रॉ करने शायद बोरिंग लगेगा, बट अगर आप इनकी प्रैक्टिस करके अपने हाथ की मूवमेंट और पेंसिल पे कंट्रोल को इम्प्रूव नहीं करोगे तो आप अपनी ड्राइंग को भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हम मिलते हैं अगले थर्ड सीरीज के साथ। तब तक के लिए ड्राइंग एक्सरसाइज। थोड़ी लेट वीडियो हो गई है।